हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विंकिंग स्टडी। तो आज हम क्लास 5th का पहला लुकिंग अराउंड का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सुपर सेंसेस। तो बच्चों, सेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि ह्यूमन में यानी कि हम में 5 सेंसेस होते हैं, जिससे जैसे कि हम जिन चीज़ों को हम सूंघ सकते हैं, जिनको सुन सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, ये सभी सेंसेस कहलाते हैं। तो यही सेंसेस हमारे साथ साथ एनिमल्स में भी होते हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी बार, जैसे कि चींटियाँ अपने हम अगर हमसे कोई मीठी चीज़ कुछ गिर जाती है, जैसे कि चीनी वगैरह, तो वो अपने आप आके वहाँ पे उनकी पूरी एक तरीके से सब बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पे आ जाती हैं। तो उनको कैसे पता चलता है? तो इन सेंसेस के थ्रू ही वो ये चीज़ें महसूस कर पाती हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर चलिए फर्स्ट सबसे पहले हमें दिखाया गया है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, देखिए। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एन ईगल फ्लो डाउन एंड टूक अवे योर रोटी। इट मीन्स कि आप बैठे हो, आप कुछ खा रहे हो, लाइक रोटी या कुछ भी, और एकदम से ईगल यानी चील आती है और आपके हाथों से वो चीज़ छीन के ले जाती है। नीचे लिखा है, You dropped something sweet on the ground and within minute many ants collect around it। मैंने अभी आपको बताया था एक चीनी का एग्जाम्पल कि आप कुछ खा रहे हैं या आपसे कुछ मीठा सा गिर जाता है, तो वहाँ पे कुछ चींटियाँ, जैसे यहाँ पे ये दिखाई गई हैं, वहाँ पे कुछ चींटियाँ आ जाती हैं एकदम से। तो उन्हें कैसे महसूस होता है ये सब चीज़ें? तो यही सभी उनको ये सारी चीज़ें सेंसेस के थ्रू ही महसूस होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, As you walked softly past a sleeping dog, its ear shot up at once। अगर कोई डॉग, जैसे यहाँ पे ये डॉग सो रहा है और उसके पास से ही ये जो बॉय है ये साइड से धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन उसको, उस डॉग को एकदम पता चल जाता है और उसके जो ईयर हैं यानी कान है वो एकदम से उठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सेंसेस यानी कि हिंदी में जिसे इंद्रियां बोलते हैं, उसके थ्रू इनको पता चलता है। ठीक है। इस चैप्टर में हमें ये चीज़ बताई गई है कि एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जैसे कि मनुष्य में यानी ह्यूमन में बहुत कई 5 सेंसेस होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स में भी सेंसेस होते हैं। वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, और वो टेस्ट कर सकते हैं, वो स्मेल भी कर सकते हैं यानी सूंघ भी सकते हैं, और वो फील यानी महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि काफ़ी दूर से भी वो अपने मतलब और एनिमल्स की खुशबू सूंघ लेते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं। सम कैन हेयर even the faintest sound. Some animal can find their friends by their smell. The animal world is full of examples of amazing sense। तो कुछ जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरीके के लोगों के एनिमल्स की आवाज़ सुन के पहचान लेते हैं, उनकी साउंड सुन के पहचान लेते हैं उनको। कुछ एनिमल अपने दोस्तों को स्मेल से पहचान लेते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के बहुत सारे एनिमल हैं और उनमें अमेजिंग सेंसेस हैं। ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब हम इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको पहचानना है। सबसे पहले ये पढ़ते हैं इसमें क्या पूछा गया। बच्चों आगे देखिए, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? मतलब जो एक चींटी है वो अपने दोस्त को कैसे पहचानती है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये वाली जो लाइन है ना, इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए, एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक चींटी है जो मतलब रास्ते में चले जा रही है। इट्स अ ग्रुप ऑफ आंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। उसने देखा कि एक चींटियों की जो झुंड है वो सामने से आ रहा है। ठीक है। द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। तो जो चींटी है वो एकदम से अपने होल की तरफ आती है, और जो वहाँ पे जो होल है वहाँ पे जो गार्ड चींटी होती है जो उस होल की रखवाली करती है, वो फटाफट से अपनी चींटी को पहचान के उसे अंदर आने देती है। तो ये सब कैसे होता है बच्चों? चींटियाँ तो सब एक सी दिखती है ना, लेकिन वो कैसे पहचान लेती है अपने ये कि ये हमारी पार्टनर है या हमारे होल की चींटी है? तो ये सब चीज़ें सेंसेस से ही होती हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या चीज़ें पूछी गई हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत ही नॉर्मली इजी से, तो देख लेते हैं एक बार। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो जो चींटी है वो कैसे पहचानती है कि जो सामने वाली चींटियां हैं वो उसके ग्रुप की नहीं है? तो वो कैसे पहचानती है? वो उनके अपने सेंसेस से पहचानती है, क्योंकि अपने सेंसेस से उसने पहचाना है कि मेरे साथ की जो चींटियां उनकी स्मेल अलग है और इनकी स्मेल अलग है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है,
ये वाले क्वेश्चन में देखिए, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। वही सेम चीज़ की जो गार्ड आंट है, यानी कि गार्ड माने जो चौकीदार है उस होल की चींटी, वो कैसे अपने फ्रेंड को, अपने आंट को पहचान लेती है। ठीक है, अब वो कैसे पहचानती है? अपने सेंसेस के थ्रू। आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी हैं, दे रखी हैं, उनको देखना है हमने। ये देखिए, ये वाली लाइन में ट्राई एंड दिस राइट, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, नॉर्मली हम फटाफट से देख लेते हैं। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। आपको क्या करना है, कुछ चीनी के टुकड़े या गुड़ या फिर कुछ भी मीठी सी चीज़ ग्राउंड में डालनी है, और आप देखेंगे एकदम से आंट्स यानी कि चींटियाँ वहाँ पे आ जाती हैं। सो ये इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट टू कम। कितने समय में जो चींटी है वो अपने जो शुगर है जो भी आपने गिराई है वहाँ पे पहुँच जाती है। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट टू कम। कितने समय में जो चींटी है वो अपने जो शुगर है जो भी आपने गिराई है वहाँ पे पहुँच जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखिए ये है अगला क्वेश्चन, डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट केम टुगेदर। क्या एक आंट अकेले सबसे पहले आती है या उसका पूरा ग्रुप पहले आता है। ठीक है, अगला पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में देखिए, ये वाले क्वेश्चन में, व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड। तो जो आंट है यानी जो चींटी है वो उस खाने के साथ क्या करती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी चींटियाँ आती हैं झुंड में, तो वो खाने को उठा के अपने बिल की तरफ ले जाती हैं, अपने होल की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। तो वो जब शुगर का टुकड़ा उठा के ले जाती हैं तो वो आखिर कहाँ जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो अपने होल में जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन, डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वो एक लाइन में जाती हैं। बिल्कुल, वो सब एक लाइन में जाती हैं। ठीक है, वो सब जो है रूल्स फॉलो करती हैं। मतलब ह्यूमन बींग से ज़्यादा, ह्यूमन से ज़्यादा जो एनिमल हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं कई सारे। सो आगे देखिए, इस लाइन में क्या पूछा गया है, ये जो लाइन है, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। आपको क्या करना है, जैसे कोई चींटियों का झुंड एक मतलब लाइन से जा रहा है तो आपको पेंसिल से या किसी एक चीज़ से उनके जो लाइन है उसको बीच में से रोक देना है। ठीक है, तो उनको हार्म नहीं पहुंचाना, उन्हें मारना नहीं है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या आंट्स जो हैं वो, चींटियाँ जो हैं वो दूसरी तरफ मूव करती हैं, मुड़ जाती हैं। हाँ, वो बिल्कुल दूसरा अपने रास्ते से मुड़ के दूसरे रास्ते पर चले जाती हैं। ठीक है, तो अब आगे जल्दी से पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या क्या रखा है जल्दी से। मैनी ईयर्स ago a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ant follow the smell to find the way. काफ़ी समय पहले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे ये चींटी, ये जो पेंसिल वाला है इसी तरीके के, और उन्होंने पता करा कि जो चींटियां हैं वो जब चलती हैं तो वो अपने पीछे कुछ स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं ताकि और जो चींटियां हैं वो उसको सूंघकर उन्हीं के रास्ते में आ जाए, तो इसीलिए वो एक साथ लाइन में चलती हैं। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही है, आगे हम फटाफट से देख लेते हैं और चीज़ें क्या दे रखी हैं। ये देखिए ये देखिए आप राइट तरफ, यहाँ पे राइट साइड में एक सिल्क वॉर्म है बच्चों। ये देखिए ये सिल्क वॉर्म है। अब सिल्क वॉर्म क्या होता है, रेशम का कीड़ा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे। तो ये कह रहा है कि मैं कई किलोमीटर दूर से फीमेल, अपनी जो फीमेल सिल्क वॉर्म है उसकी खुशबू को पहचान सकता हूँ। तो सोचिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो कई किलोमीटर यानी कितने दूर से ये अपने फीमेल को की स्मेल को पहचान लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस लाइन से देखिए, बाकी जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल। जो मच्छर हैं हमारे पास आ जाते हैं ना, बहुत सारे मच्छर, फिर वो हमको बाइट करते हैं, तो वो भी हमारी स्मेल से ही हमारे पास आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक लेफ्ट पे देखिए, एक ट्री के पास में एक डॉग है, वो कुछ स्मेल कर रहा है। तो डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। जो डॉग होता है ना वो भी जब चलता है तो वो अपने एरिया को मार्क कर देता है। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। मतलब कि जो ये जो डॉग है इसके एरिया में अगर कोई और डॉग आता है तो उसके बाद उसको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे पहले से ही कोई डॉग था। ठीक है, क्योंकि वो अपनी यूरिन या पॉटी वहाँ पे छोड़ देते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम सीधे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ बर्ड्स दिख रही होंगी, दिख रही हैं ये सब बर्ड्स। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इनमें अलग, वो देखते हैं।
मोस्ट ऑफ द वर्ड हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। जैसे कि हम मतलब जो ह्यूमन है उसकी जो आइज़ होती हैं, आँखें होती हैं, वो दोनों मतलब जो फेस है उस पे होती हैं, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं ना उनकी जो आइज़ होती हैं वो हेड यानी कि सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सिर के दोनों तरफ होती हैं इनकी आँखें, ठीक है, सामने से नहीं होती हैं। आप कभी देखना बर्ड्स को, उनकी आँखें ऐसे सामने होती हैं, ठीक। अब चलिए अब हम आगे की चीज़ें देखते हैं और क्या है इसमें। तो जो ये बर्ड्स हैं इनकी आइज़ जो होती हैं वो हेड में दोनों तरफ होती हैं और वो दो चीज़ों को एक टाइम में दो चीज़ों को देख सकते हैं। हम नहीं देख सकते, तो हम अगर कहीं फोकस करेंगे तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को एक बार देख पाते हैं ढंग से, और लेकिन ये जो बर्ड्स होती हैं वो काफ़ी चीज़ों को एक साथ, दो चीज़ों को एक साथ देख लेती हैं, क्योंकि उनकी जो आँखें हैं वो हेड के किनारे पे होती है। जैसे जिधर हमारे कान होते हैं ना वहाँ उसी साइड ऐसे ही इनकी आँखें इधर उधर होती हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वाली लाइन से, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन। जैसे कि कुछ बर्ड्स कुछ पक्षी ऐसे होते हैं ना जो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, जैसे कि चील, गिद्ध, ये सब बाज, ये सब क्या होते हैं, हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं साफ साफ, तो ये जो हैं 4 किलोमीटर तक साफ साफ देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 मीटर, what we can see from a distance of 2 मीटर। मतलब कि कुछ जैसे कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम कुछ 1 किलोमीटर से देखते हैं तो ये 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं। वही ऐसा ही एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि अगर हम 2 मीटर तक कोई चीज़ साफ साफ देख सकते हैं तो ये उसी का 4 गुना यानी कि 8 मीटर तक साफ साफ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको एक दिखाई भी गई है, ईगल दिख रही होगी आपको, ठीक है। बस यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या एनिमल्स जो हैं वो कलर देख सकते हैं? जैसे कि हम देख सकते हैं अलग अलग कलर, जैसे पिंक, रेड, ब्लू एट्सेट्रा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जैसे कि हम कई तरीके के अलग अलग कलर को देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जानवर इतने तरीके के कलर को नहीं देख सकते। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी, ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये जो पिक्चर्स हैं ये अलग अलग तरीके के जो जानवर हैं वो कैसे देखते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा भी है। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द एनी डे टाइम कैन सी सम कलर्स। मतलब जो एनिमल मतलब दिन के समय यानी डे टाइम में, लिखा है ना, डे टाइम में उठते हैं यानी कि सो के दिन में उठते हैं, तो वो कुछ कलर को देख सकते हैं। दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। और जो एनिमल रात में जगते हैं यानी कि दिन में सोते हैं वो सिर्फ 2 तरीके के कलर को देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, रात में कौन सा एनिमल जागता है जो दिन में सोता है? सबको पता है, आउल यानी उल्लू। तो वो 2 तरीके के कलर देख पाता है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं इसमें, देखिए शार्प ईयर, मतलब कि किसके जो कान हैं वो तेज़ होते हैं, कौन जल्दी सुन लेता है। आपने देखा होगा कई बार हम जाते हैं, डॉग यानी कि कुत्ते के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं ना। सो ये इसी बारे में देखेंगे। इन क्लास 4th यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर, देयर ईयर आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद feathers। तो क्लास 4th में आपने पढ़ा था कि जो बर्ड्स हैं उनके ईयर हम ढंग से नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कान हैं वो उनके फेदर यानी कि जो पंख हैं उनसे ढके हुए होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये एक्टिविटी है तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम सीधे आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों में, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ेंगे साउंड्स एंड मैसेजेस, ठीक है। साउंड्स एंड मैसेजेस यानी कि जो आवाज़ है उसके ज़रिए मैसेजेस भेजे जाते हैं, आप सबको पता ही है, ठीक है। चलिए कहते हैं, हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर लाइक आ टाइगर और लेपर्ड। मतलब कि जो लंगूर है वो पेड़ पे है, दिख रहा है आपको। तो ये जो लंगूर है ये किससे डर रहा है? टाइगर से और लेपर्ड से। तो वो क्या करता है, वो अपने साथियों को बुलाता है और साथियों को बुलाने के लिए वो एक आवाज़ निकालता है और उसके साथी उस वॉइस को पहचान लेते हैं। और आगे देखिए, बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर।
सम वर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। तो मतलब कुछ बर्ड्स होते हैं ना, वो भी अपने साथियों को बुलाने के लिए अलग तरीके की आवाज़ निकालती हैं। तो बस इसमें यहाँ तक यही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ तक हमने साउंड के बारे में पढ़ लिया, कैसे वो स्मेल करते हैं वो पढ़ लिया। अब चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, in December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animal behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, sorry, मैं दोबारा चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animal behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. मतलब ये 2004 की बात है। दिसंबर 2004 में जो कुछ ट्राइब्स माने जो आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, ऐसे अंडमान निकोबार में रहने वाले कुछ आदिवासियों ने देखा कि जो जानवर हैं वो अलग तरीके का बिहेव कर रहे हैं, वो अलग तरीके की मतलब जैसे वो नॉर्मली रहते हैं उससे अलग बिहेव कर रहे हैं। तो उन लोगों को लगा कि कुछ ज़रूर खतरा है, तो वो लोग वहाँ से उस जगह से हट गए, वहाँ से चले गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत भयंकर सुनामी आई, लेकिन उन जानवरों की आवाज़ से, उन जानवरों के बिहेव की वजह से वो सब बच गए। इससे ये पता चलता है कि जो एनिमल होते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसी कुछ आपदा आने वाली होती है तो इन एनिमल्स को इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही महसूस हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एक डॉल्फिन दिख रही है, तो अब उसी के बारे में पढ़ेंगे। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी अलग अलग तरीके के साउंड निकाल के ये अपने जो एक दूसरे को मैसेज करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को संदेश यानी बुलाती हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि जो जानवर हैं उनकी अपनी खुद की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे हमारी है ना लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लोग बोलते हैं, ऐसी एनिमल्स की भी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। शायद वो हमें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जो एनिमल हैं उनको वो लैंग्वेजेस समझ में आ जाती हैं। चलिए और आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अभी हमने डॉल्फिन के बारे में पढ़ा, अब हम आगे नीचे देखते हैं स्लॉथ के बारे में, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट। ये भालू की तरह दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। इट इज़ अ स्लॉथ, इसका नाम स्लॉथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर अ डे स्लीपिंग। मतलब ये पूरे दिन भर के 17 घंटे सोने में निकालता है। और वो भी सोता कैसे, ये जो पेड़ की जो टहनी होती है ना उसमें उल्टा लटक के सोता है, ठीक है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री। और स्लॉथ जो है वो जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ की पत्तियाँ खा के रह लेता है, ठीक है। आगे देखिए, या तो जो स्लॉथ होता है वो बच्चों जिस पेड़ में रहता है ना उसी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उन्हें खा के ज़िंदा रहता है, ठीक है। इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स। व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू नियर बाय ट्री। मतलब कि जिस पेड़ में वो रहता है उस पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको खाने के बाद जब उस पेड़ में पत्तियां नहीं रह जाती हैं ना तो वो दूसरे पेड़ की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है, और वो दूसरे पेड़ पर जाके अपना जीवन बिताने लगता है। स्लॉथ्स लीव फॉर अबाउट 40 ईयर। जो स्लॉथ हैं उनकी ज़िंदगी लगभग 40 साल की होती है, वो 40 साल तक ज़िंदा रहते हैं। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज़। मतलब 40 साल के समय में वो सिर्फ और सिर्फ 8 पेड़ों में अपना पूरा समय 8 पेड़ों में रह के अपना जीवन बिता देते हैं, वो सिर्फ 8 पेड़ों तक जाते हैं। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इट सेल्फ। वो पूरे वीक में, मतलब ये जो स्लॉथ आप देख रहे हैं ना ये पूरे एक हफ्ते में एक बार पेड़ से नीचे आता है और पूरे हफ्ते वो पेड़ में ही रहता है और 17 घंटे वो सोता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें यही हैं कि जो स्लॉथ है वो पूरे दिन भर के 24 घंटे में से 17 घंटे सोने में निकालता है और ये जिस पेड़ में रहता है उसे पेड़ की पत्तियाँ खा के ज़िंदा रहता है। लगभग इनका जीवन जो है वो 40 साल का होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि किसका टाइम सोने का कितना होता है। यहाँ पे कुछ एनिमल दिखा रखे हैं ना, उनका देखें। जो गाय होती है ना वो 2 घंटे सोती है पूरे दिन भर में। और जो पाइथन नाम का एक जो सांप होता है, अब यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कुछ एनिमल दे रखे हैं तो वो कितना सोते हैं वो देखिए। जो गाय है वो 12 घंटे में यानी दिन भर में सिर्फ 2 घंटे सोती है और वहीं पे जो सांप है
यानी कि जो पाइथन नाम का जो सांप होता है वो पूरे दिन भर में यानी कि 12 घंटे में से 9 घंटे लगभग सोने में निकाल देता है। और जो जिराफ होता है वो पूरे दिन भर में 1 घंटा सोता है सिर्फ। और ये जो कैट है यानी बिल्ली है वो पूरे दिन भर के लगभग 6 घंटे सोने में निकालती है। दिन की बात हो रही है इस, ठीक है, ये पूरे 24 आवर की बात नहीं है। चलिए अब नीचे आते हैं, इसी चीज़ें बाघ के बारे में जान लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाघ है वो रात में 6 गुना ज़्यादा देखता है और उस जब वो दहाड़ता है तो उसके दहाड़ने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक चले जाती है। और उसकी जहाँ शिकार ढूंढने के लिए उसकी जो मूँछें होती है ना वो एकदम ऊपर उठ जाती हैं, उसे पता चलने लगता है, वो भांप जाता है कि हाँ उसका शिकार किस दिशा में है। तो ये सब चीज़ें थी बाघ के बारे में। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।